इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। तो खबर लखनऊ से है, जहां बीजेपी छोड़ चुके दारा सिंह चौहान इस हफ्ते बीजेपी फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। तो बीजेपी छोड़ चुके दारा सिंह एक बार फिर से भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। मऊ से बनाया जा सकता है दारा सिंह चौहान को लोकसभा का प्रत्याशी। सुभाषपा का भी बीजेपी से इसे महीने हो सकता है गठबंधन। तो ये बड़ी और अहम खबर लगातार सामने आ रही है। ये पूरी खबर लखनऊ से है, जहां बीजेपी छोड़ चुके दारा सिंह एक बार फिर से भाजपा का दामन थाम सकते हैं। तो बीजेपी छोड़ चुके दारा सिंह चौहान इस हफ्ते बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। विभांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए विभांशु, बीजेपी छोड़ चुके दारा सिंह चौहान एक बार फिर से भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया कि एक बार पहले उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ा और अब एक बार वो फिर से कमल को थामते हुए नजर आएंगे? जी बिल्कुल मुस्कान, आपको बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के वन मंत्री दारा सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर समाजवादी पार्टी का दामन थामे थे, जिसमें उनको कहीं ना कहीं उनकी विधायकी भी गई थी, वो चुनाव भी हार गए थे और एक लंबे अरसे के बाद वो अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। और इसी क्रम में अब भारतीय जनता पार्टी वापस अपना घर वापसी करने की तैयारी में है। इस बात को कहीं ना कहीं अब प्रदेश की सियासत में पूरी तूल पकड़ चुका है और माना ये जा रहा है कि मऊ से, जहां से बात करें तो तमाम जो राजनीतिक दल अपने दांव पेच लगा रहे हैं, सपा लगा रही है, सुभाषपा लगा रही है, तो माना जा रहा है कि दारा सिंह चौहान अगर भारतीय जनता पार्टी में एक बार फिर वापसी करेंगे तो वो कहीं ना कहीं मऊ से लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर नजर आएंगे। साथ ही आपको बता दें कि मऊ क्षेत्र में अगर देखा जाए, मऊ हो चाहे दोहरी घाट हो, गाजीपुर हो, इन सभी इलाकों में सुभाषपा हाल फिलहाल में अपनी पार्टी को एक मजबूती से स्थापित कर रही है। और भाजपा को ये तोड़ हो सकता है कि दारा सिंह चौहान को जहां से वो आते हैं, उनका एक जनाधार है, वहां सब उनके ऊपर दाव खेल सकती है अगर वो पार्टी में आते हैं। तो ऐसी बिल्कुल, धन्यवाद विभांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम अपडेट पहुंचाने के लिए। तो लखनऊ में अमरावती बिल्डर पर छापेमारी की कार्रवाई देखने को मिली है। अमरावती बिल्डर पर लगातार छापेमारी की कार्रवाई जारी है। बिल्डर पांडे ब्रदर्स के घर को इनकम टैक्स का नोटिस देखने को मिला है, जिसके बाद इनकम टैक्स की छापेमारी देखने को मिली है। गोमती नगर में बिल्डर पांडे ब्रदर्स के घर पर ये छापेमारी की कार्रवाई सुबह से ही जारी है। आपको बताते चले कि ये पूरी कार्रवाई लखनऊ स्थित उनके आवास पर हो रही है। पांडे के ऑफिस और अन्य स्थानों पर भी लगातार छापेमारी की कार्रवाई सुबह से ही जारी है। लखनऊ में अमरावती ग्रुप के कई प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। ऑटो मूवर्स वाले तलवार ब्रदर्स पर भी छापे पड़े हैं। तो ऑटो मूवर्स वाले तलवार ब्रदर्स पर भी ये कार्रवाई की गई है, जहां ऑटो मूवर्स वालों के पास है महिंद्रा की फ्रेंचाइजी, जिनके घर के साथ ही दफ्तरों पर भी छापेमारी की गई है। तो अमरावती और ऑटो मूवर्स पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है, यानी इनकम टैक्स की छापेमारी देखने को मिली है। तलवार परिवार के पास लखनऊ में कई बड़े शोरूम है। तो अमरावती बिल्डर पर आज सुबह से ही छापेमारी की कार्रवाई देखने को मिली है। कलीम इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए कलीम, आज लखनऊ में सुबह से ही बिल्डर पांडे ब्रदर्स के घर पर इनकम टैक्स का छापा जो पड़ा है और वो छापेमारी की कार्रवाई लगातार जारी है। कितने घंटे हो चुके हैं उस कार्रवाई के दौरान और कहां कहां किन किन ठिकानों पर यह कार्रवाई हुई है? देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के बड़े बिल्डर अमरावती ग्रुप और ऑटो मूवर्स के ठिकानों पर आज सुबह यानी कि बुधवार की सुबह से ही इनकम टैक्स की 5 टीमें लगातार छापेमारी कर रही है और कई दस्तावेज भी खंगाल रही है, क्योंकि इनकम टैक्स चोरी के मामले में लगातार जिस तरीके से इनकम टैक्स ने जो सुबह छापेमारी की थी, तो इसमें लगभग 2 घंटे की जो बात की जाए यानी कि 8 घंटे लगभग होने को है। उसके दौरान जो छापेमारी की जा रही, क्योंकि सुबह से ये छापेमारी लगभग कई घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक जो दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, दस्तावेज में क्या कुछ मिला है इस मामले में कुछ खास इनकम टैक्स द्वारा जो जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से 5 टीमें एक ही ठिकाने पर छापेमारी कर रही है, तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि बड़ी इनकम टैक्स चोरी का ये मामला है और इस मामले को लेकर लगातार जो है जांच चल रही है। क्योंकि इससे पहले अगर हम बात करें तो इससे पहले भी कई टीमें लखनऊ में छापेमारी की थी, उस दौरान भी कई दस्तावेज जब्त किए गए थे। बिल्कुल, धन्यवाद कलीम इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो हज यात्रा पर गई महिला यात्री की मौत की खबर है। हज यात्रा पर गई महिला यात्री की मौत की खबर है, जहां हरदोई निवासी रुखसाना की मौत की खबर है। 58 वर्षीय हरदोई निवासी महिला की मौत की खबर है। आपको बता दें कि 26 मई को हज पर अपने पति के साथ गई थी रुखसाना, और रुखसाना की हज यात्रा के दौरान ही मौत की खबर आई है, जहां फेफड़ों के इन्फेक्शन के कारण ये मौत हुई है। मदीना में किया गया रुखसाना को सुपुर्द खाक, तो मदीना में रुखसाना को सुपुर्द खाक किया है। इस खबर पर कलीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए कलीम, हज यात्रा पर गई महिला यात्री की मौत की खबर है, किस वजह से आखिर ये महिला की मौत हुई है? देखिए, जो 58 वर्षीय महिला है रुखसाना, ये हरदोई की रहने वाली है और हरदोई से 26 मई को हज के लिए रवाना हुई थी अपने पति के साथ। लेकिन जो इस तरीके से उसके फेफड़ों में इन्फेक्शन था और इन्फेक्शन काफी बढ़ गया, जिसके कारण उसकी जो है हज के दौरान ही मौत हो गई है। फिलहाल जिस तरीके से मौत हुई है, तो मौत के बाद जो उनके पति थे उनमें भी काफी शोक है, क्योंकि और उनके जो परिवार के पास जब जानकारी मिली है, तो जानकारी मिलने के बाद पूरे शोक की लहर दौड़ गई। लेकिन इसके साथ ही जो कहा जा रहा है कि जो रुखसाना है, रुखसाना को मदीना ही में सुपुर्द खाक कर दिया गया है, क्योंकि वहां से इंडिया लाना भी देखा जो बात है, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके वहां से पर सुपुर्द खाक किया गया और जो फेफड़ों की इन्फेक्शन की वजह से मौत हुई। लेकिन इसमें एक अगर लापरवाही की बात देखी जाए, तो लापरवाही ये है कि आखिर जिस तरीके से हज यात्रा भेजा जाता है, जो चेकअप किया जाता है, तो चेकअप में आखिर लापरवाहियां क्या रही, क्योंकि अगर बीमारी इससे ग्रसित थी तो आखिर उनको भेजना नहीं चाहिए था। तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही भी साफ है। लेकिन अब मौत हो चुकी है और सुपुर्द खाक भी किया जा चुका है उन्हें। बिल्कुल, धन्यवाद कलीम इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। नर्सिंग कॉलेज में फर्जीवाड़ा आया सामने। नर्सिंग कॉलेज में फर्जीवाड़ा अब खुलकर सामने आ चुका है, जहां निजी नर्सिंग कॉलेज के 229 छात्रों का दाखिला रद्द किया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा महानिदेशक ने सभी नर्सिंग कॉलेजों की रिपोर्ट भी मांगी है, जहां नर्सिंग कॉलेज में एक बड़ा फर्जीवाड़ा अब खुलकर सामने आ चुका है। सागर इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सागर, नर्सिंग कॉलेज में जो फर्जीवाड़ा था अब खुलकर सामने आ चुका है। इस दौरान कितने छात्रों का दाखिला रद्द होगा और कितने कॉलेजों का भी जो रजिस्ट्रेशन है वो रद्द किया जाएगा? देखिए, कुल मिला के इससे पहले आयुष घोटाला था, उसके बाद से लगातार जो है एसआईटी की टीम और जो जांच टीम थी वो लगातार सक्रिय हो गई थी। अब एक और बड़ा खुलासा इस सामने आया है कि नर्सिंग की जो स्टाफ की जो भर्तियां थी या फिर प्रवेश पत्र के दौरान जो जिनके प्रवेश पत्र नहीं थे वो भी सम्मिलित हुए थे। तो कुल मिला के 229 छात्रों को अब जो है उनका जो परीक्षा में दाखिल होने के बाद एडमिशन हुआ था उसको रद्द कर दिया गया। तकरीबन 68 कॉलेजों को नोटिस भी जारी किया है कि अगर वो उन्होंने एडमिशन कराया है तो किस बिहाफ पे कराया, क्योंकि कुल मिला के देखा जाए सरकारी अगर नर्सिंग होम की बात की जाए, नर्सिंग कॉलेजों की बात की जाए, तो यहाँ पर एडमिशन केवल ना के बराबर ही हुआ और बाकी जो प्राइवेट जो नर्सिंग इंस्टीट्यूट है उनमें एकदम जो छात्रों की भरमार थी। तो इस वजह से लगातार ये भी शक गहराता जा रहा था। तकरीबन 250 से 300 छात्र ऐसे थे जिन्होंने जो है प्रवेश पत्र ना होने के बावजूद भी उनका एडमिशन हो गया। जी बिल्कुल, धन्यवाद सागर इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।